Very good evening, students. Welcome to the VD Academy. And so let us continue. So हमेशा की तरह मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए. So रोज की तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आजकल लगा रहे हैं बेसिकली. तो कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ. और डेली बेसिस में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं गेन करा सकूँ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड में. सो आइए लेट्स स्टार्ट. आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं. सो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है. लेट अस प्रोसीड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान रखिएगा और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि एनसीईआरटी तो आप लगाते रहिए, थियोरेटिकल पोर्शन अपना कवर करते रहिए. सो आपको पहले भी मैंने बताया था और हमेशा मैं बताता रहता हूँ क्या कि एक्चुअली फिजिक्स का पेपर जो होता है हमेशा 3 मेन कैटेगरी पहले से वो डिवाइडेड है. फर्स्ट कैटेगरी इज योर डेरिवेशन, सेकंड है आपका न्यूमेरिकल और एक थ्योरी. इस थ्योरी, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल. सो 3 इक्वल पार्टीशंस में मैंने पहले भी बता रखा है. लाइक 70 मार्क्स का पेपर में 25 मार्क्स का आपका थ्योरी, 25 मार्क्स का आपका क्या कहते हैं डेरिवेशन आता है और 20 मार्क्स का जो है आपका क्या कहते हैं न्यूमेरिकल आता है. तो मीन्स ये रेशियो हमेशा से रहा है. आई थिंक आई एम सीइंग सिंस चाइल्डहुड से मैं देख रहा हूँ और मैंने मीन्स बहुत सारे पेपर्स भी देखे हैं और आई एम डीलिंग विद एज वेल फ्रॉम द 8 ईयर्स. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी ध्यान रखो कि हमें अभी कॉन्सेंट्रेट जो करना है प्रीवियस क्वेश्चंस पे करना है. क्योंकि हमें पैटर्न पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे और भी अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम वेस्ट किए बिना आइए जानते हैं वो क्या दे रखा है. A charged particle of mass m. एक चार्ज्ड पार्टिकल है. तो देखो क्या है गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीजें गिवन है हम राइट करेंगे. आपको पता है फर्स्ट हम लोग यही करते हैं. गिवन दे रखा है एक चार्ज्ड पार्टिकल है. ठीक, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है और बेसिकली यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, एक पार्टिकल दे रखा है. कोई भी एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ही ले लो. ठीक, चार्ज्ड पार्टिकल मींस उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मास m. इसका एक मास होगा, लेट इट बी n. उसका कुछ मास होगा. ऑफ कोर्स ये बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा. नेक्स्ट, चार्ज q मूविंग विद एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. चार्ज q जो है मींस जो चार्ज पार्टिकल है उसको लेट कर लिया है q, उसका नेम दे दिया है q, मूविंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. इसकी जो वेलोसिटी है, जो चार्ज जिससे मूव कर रहा है ये, ठीक है, मींस इसका मास है खुद का जो कि है m और ये एक वेलोसिटी के साथ एनी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इट इज हैविंग अ वेलोसिटी. वेलोसिटी इसकी क्या है v. नेक्स्ट, ये हो गया मास, हो गया चार्ज को डिफाइन कर दिया, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. एक और चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया माइंड डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हो जाएगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मींस जो पार्टिकल है एवरी इंस्टेंट पे मींस t1 t2 t3 t4 t5 ऐसे जितने भी इंस्टेंट्स हैं वो जो मूवमेंट है उसका मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म है. मींस एवरी इंस्टेंट पे सपोज करो, फर्स्ट इंस्टेंट पे सपोज करो एग्जांपल ले लो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो डेली बेसिस पे या अपने स्कूल से आप कहीं भी जाते हो. मींस एक इंस्टेंट ले लो डेली बेसिस जो आप करते हो. लाइक एग्जाम स्कूल तो आप डेली जाते हो, कोशिश करते हो मैक्सिमम जाने की. हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, काफी लोग बंद भी करते हैं और एब्सेंट भी हो जाते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो देखो क्या स्कूल से आप गए, आपके अलग अलग इंस्टेंट्स होते हैं कि यहाँ से इस चौराहे पे जाना है, इस चौक पे जाना है या उससे कहीं और जाना है. तो कई टर्न्स रहते हैं, कई स्मॉल टारगेट्स होते हैं. तो क्या है इंस्टेंट भी वैसा ही. हर एक इंस्टेंट पे अगर वो इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाट मींस यू नो दैट द डेफिनेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हाट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मींस इक्वल इंटरवल्स टाइम के होने चाहिए. लाइक 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स का इंटरवल ले लिया आपने. हर एक इंस्टेंट पे आप एक अपने जो पड़ाव है, अपने जो टारगेट्स है उसको आप अचीव करते हुए चले जा रहे हैं. दैट इज नथिंग कॉल्ड एज इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो ये हो गया एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है. अब ये जो चार्ज होगा एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें ये चार्ज एंटर करेगा. ठीक, एंटर करेगा. ठीक, चाहे जैसा भी देखते हैं एंटर कर रहा है बेसिकली चार्ज. ठीक, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है. एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर.
एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर मींस प्लेन ऑफ पेपर मींस व्हाट, सपोज ये पेपर है, सपोज करो मेरा जो पाम है ये पेपर है, ठीक है। सो पाम पेपर पे देखो क्या हो जाएगा, मींस ये जो चार्ज है नॉर्मली एक्ट कर रहा है जो यूनिफॉर्म जो पेपर पे, सपोज करो एक कॉपी का पेपर है या पाम मेरा एक पेपर है, एज्यूम करो जिसमें जो फिंगर्स हैं ये उसके ऊपर जैसे यूनिफॉर्मली क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, दैट इज एक्टिंग ऑन दैट प्लेन ऑफ पेपर, और उसके ऊपर क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, मींस ये जो चार्ज उसके अंदर इंडल्ज हो रहा है वो परपेंडिकुलरली हो रहा है, मींस 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। सो आइए जानते हैं क्या कर रहा है, इसके बाद क्या होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सो प्लेन ऑफ पेपर पे एक्ट कर रहा है, मींस ये जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिया था ये एक्जैक्टली परपेंडिकुलरली इसके अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज एट 90 डिग्री, मींस थीटा आप कह सकते हो 90 डिग्री है, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर मींस के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे एक टर्म है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट व्हाट इज मींस एवरी जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था वो इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जैक्टली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वहां पे एवरी इंस्टेंट पे या एवरी पॉइंट पे दैट इज एक्टिंग ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है टेस्ला में वो हर एक इंस्टेंट पे उतनी ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, सब पे उतनी ही होगी हर एक इंस्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं, reduce the expression for the radius of the circular path in which it travels। so basically वहां पे सीधी सी बात है, आप देखो मैंने जो डायरेक्शन एरो बनाया किसी दिन देखो इस पर नोटिस नहीं किया, एक्चुअली जो प्लेन ऑफ पेपर पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा वो कुछ इस तरह एक्ट नहीं करेगा, लाइंस में एक्ट नहीं करेगा, इट विल एक्ट लाइक यू कैन से दैट ऐसे एक्ट करेगा, कुछ इसकी जो मैग्नेटिज्म होगा वो ऐसे करके एक्ट करेगा, और ये जो परपेंडिकुलर जो चार्ज इसके अंदर इंडल्ज हो रहा है वो 90 डिग्री पे इंडल्ज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो एक्ट करेगा सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, तो उसका रेडियस क्या है इस पाथ का जो होगा, मैक्सिमम मींस नो दैट एंड पॉइंट होगा, दैट है उसका रेडियस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, और क्या करना है इन विच ट्रैवलिंग, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मींस काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक इस पार्टिकल की जो एंटर कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। सो क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं कि मींस आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या ये हो गया हमारा गिवन, अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या दे रखा है, सो सारी है वैल्यू को दे नहीं रखा, सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड विद द फर्दर। सो नेक्स्ट डायरेक्ट तो फाइंड आउट क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, एक में फाइंड आउट करना है रेडियस और एक में फाइंड आउट करना है, या सीधा सीधा फुल भी लिख सकते हो आप, एग्जाम में आप फुल ही लिखोगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और इन शॉर्ट आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज अबाउट। आगे बढ़ते हैं, सी हो जाएगा हमारा क्या, सी अक्सर हम लोग क्या करते थे, तो फाइंड आउट हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला या आप कैलकुलेशन ही कर लो क्योंकि थोड़ा सा ये शायद डेरिवेशन टाइप का ही होगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, और मेरे ख्याल से वैल्यू तो नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, इट्स नॉट गिवन, कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस चार्ज का जो एंडल हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ मीन्स ये बाहर से सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बाहर से अगर कोई बॉलिंग कर रहा है अगर तो बाहर से अंदर की तरफ बॉल कर रहा है, यॉर्कर की बात करते हो या कोई भी बॉल करते हो, हमारा टारगेट विकेट रहता है, मीन्स राउंड द विकेट आप बॉलिंग करो या आप लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करो, यू नो दैट कि हमारा टारगेट क्या होता है, विकेट होता है। सो क्या है, सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि सेंटर सीकिंग फोर्स है, हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या हुआ चार्ज, यहाँ भी आप देख रहे हो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है बेसिकली, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे देयर मस्ट बी इंक्लूजन ऑफ व्हाट, एक मैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व होगा और एक जो कि इक्विलेट हो जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स से। सो आइए जानते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, एक कंडीशन अराइज होगी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स बाय ऑन एक्टिंग ऑन द
पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, एकदम स्लो एंड स्टडी लेके चल रहे हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी यू कैन आस्क, मींस ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, मतलब कमेंट्स में आप आस्क कर सकते, यू कैन आस्क, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा, बॉक्स में आप कर सकते हो। नेक्स्ट, हमेशा कोशिश करो चीज़ों को हाईलाइट करो, एग्जाम में भी फॉर्मूला वगैरह हो गया या कंडीशंस वगैरह हो गया तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यू विल गेनिंग अ गुड मार्क्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो क्या दे रखा है, फोर्स एक्सेप्टेड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, सो ये हो जाएगा हमारा, यू नो दैट क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी मींस जो फॉर्मूला है हमारा क्यू वी बी साइन थीटा है, इज इक्वल्स टू, सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला आपको पता है, जनरली क्यू एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइन 90 यहाँ पे इन्वॉल्व है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर। 90 डिग्री है, यस 90 डिग्री ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो एज इट इज बाई आर। अब देखो बोथ साइड, देखो एक चीज है जो कैंसिल आउट हो सकती है, वेलोसिटी इधर भी है, तो एक भी राइट साइड में बचेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इधर कैरीज कर देता हूं, इसलिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं मैं पेज को, कि इधर वाला जो नोट को तो इधर वाला आसानी से वो हो जाए। नोट मीन्स यू कैन नोट, आपको टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। सो ये हो जाएगा हमारा क्यू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी बाई आर। अब देखो क्या है, ये क्या कर रहा है, आर एच एस, सॉरी एक ये कर रहा है आर एच एस में डिवाइड कर रहा है, इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्या कर रहा है, क्यू बी क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है आर एच एस में जाकर के डिवाइड, एम बी बाई क्यू बी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया की वैल्यू आ गई हमारी, मिस जो हमें फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन विच इट इज ट्रैवलिंग। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, आइए जानते हैं क्या दे रखा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है सेकंड पार्ट में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, के इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायरेक्ट ई लिख लो, ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स अब इसमें से इस इक्वेशन नंबर 2 से हमें एक्सप्रेशन क्या करना है, एक्सप्रेशन v का फाइंड आउट करके काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में रख देना है, प्लेस कर देना। आइए जानिए, मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा बच्चों लोगों को, क्योंकि मीन्स एक्चुअली क्लासेस में तो हो जाता है पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा एग्जाम्पल देने के, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो आइए जानते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, तो उस पर कुछ ना कुछ मोमेंट मिल जाता है, टॉपिक मिल जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो v देखो क्या हो जाएगा हमारा, क्यू भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर LHS में आकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो क्यू बी आर हो जाएगा, और इधर m क्या कर रहा है, m मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगा हमारा क्यू बी आर बाई एम। और काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन को मान लो, आप हर एक इक्वेशन मानते रहोगे तो डोंट मींस इजी रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने में, और आपको रिलेट करने की जरूरत भी नहीं। अब देखो v की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू बी आर का m बाई एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, हाफ इंटू एम इंटू स्क्वायर सब पे अप्लाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और एक और एक 1m और यहाँ का एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक m बचेगा, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसका भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, और ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, ये आया, ठीक। सो माय स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। जो भी चीज़ डाउट हो आप कमेंट में हमेशा पूछ सकते हो, यू आर फ्री एनी टाइम। और भी क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने पैटर्न्स पे जो बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं, सैम्पल पेपर भी मैं गेट थ्रू हो जा रहा हूँ, और भी कोई क्वेश्चन जहाँ से भी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा सकूँ। और जुड़े रहिए वीडियो एकेडमी के साथ, और ठीक है। और
साथ में मेहनत करते रहिए, तभी तो अच्छे मार्क्स गेन होंगे। थैंक यू आज के लिए।